दिल्ली में देर शाम हुए कार बम धमाके के तार सीधे सीधे फरीदाबाद से जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि कार बम धमाके में जिस शख्स की मौत हुई, यानी कि जिस कार में ये बम रखा था, उसकी शक्ल डॉक्टर उमर से मिलती हुई अभी जांच में जो पता चला है डॉक्टर उमर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये डॉक्टर उमर भी फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही असिस्टेंट प्रोफेसर था। आपको बता दें ये पूरा मामला करीब 30 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जब 30 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद की इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल नाम के एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया था। MBBS ये डॉक्टर था और यहाँ पे कई सालों से काम कर रहा था। इसके बाद जब पूछताछ हुई तो पूछताछ के बाद पुलिस ने तमाम इसके जो चीज़ें खंगाली और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर एक सर्च ऑपरेशन किया, जो एक मकान था जिसमें ये डॉक्टर मुजम्मिल ने किराए पे लिया था। मकान में वो रहता नहीं था, लेकिन उसने अपना सामान रखा था। वहाँ से करीब 360 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया था। इसके अलावा 20 बैटरी और 20 टाइमर भी बरामद किए थे। ऑटोमेटिक वेपन बरामद किए गए थे। बड़ी मात्रा में जो गोलियां हैं वो बरामद की गई थी और ये तमाम चीज़ें भी चली रही थी। इसके बाद कल सुबह ही जो फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहीं एक पास में ही एक अल-फलाह यूनिवर्सिटी की एक मस्जिद है, वहाँ के इमाम को गिरफ़्तार किया। जब इमाम को गिरफ़्तारी हुई और उससे पूछताछ हुई तो पता लगा कि ये जो डॉक्टर मुजम्मिल था, इसी ने डॉक्टर इमाम का एक घर पास ही के गाँव फतेहपुर तगा में किराए पर लिया हुआ था। करीब 4 साल से ये जो मकान है 4 साल पहले ही बना था, लेकिन काफ़ी वक्त से ये किराए पर था। और इसमें जब छापेमारी की उसके इमाम की निशानदेही पर इमाम की पूछताछ के बाद तो वहाँ से करीब 2600 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ। उसके बाद अभी पुलिस ये सब चीज़ों में जांच कर ही रही थी, तभी शाम को दिल्ली में बम धमाका होता है। जो कार है वो HR 26 नंबर यानी कि गुड़गांव की थी। और जब ये तमाम इसमें जब पुलिस की जांच एजेंसियां शामिल हुई, जांच आगे बढ़ी तो पता लगा कि ये जो कार में शख्स दिखाई दे रहा है वो डॉक्टर उमर है। डॉक्टर उमर के बारे में बता दें कि इस जो पूरी कार्रवाई चल रही थी पुलिस से, जो जम्मू कश्मीर पुलिस और जो फरीदाबाद पुलिस जाँच कर रही थी, उसमें डॉक्टर उमर का नाम भी शामिल था। वो जांच में पता लगा था कि ये इस पूरे जो इनका जो पूरा संगठन है उसमें डॉक्टर उमर भी शामिल है। इसके बाद जब पुलिस ये सब जांच कर रही थी तो डॉक्टर उमर फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर से इस कार को लेता हुआ दिल्ली पहुंचता है। लाल किले के पास जाकर ये कार में ब्लास्ट होता है। बताया जा रहा है कि ये जो डॉक्टर उमर है ये भी पिछले करीब कुछ सालों से इसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहा था। इसके साथ ही एक और महिला डॉक्टर की भी गिरफ्तारी हुई है। शाहिना नाम की ये महिला डॉक्टर है, वो भी इसी यूनिवर्सिटी में काम करती है। और जो बताया जा रहा है कि जो शाहिना है और डॉक्टर उमर हैं ये आपस में रिश्तेदार भी हैं। तो ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि जो पूरा नेटवर्क था, ये जो पूरा आतंकी नेटवर्क था, वो यहीं से संचालित हो रहा था, इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से संचालित हो रहा था। बता दें बम धमाके में 9 लोगों की मौत हुई है और ये करीब 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। तो अभी जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो लगातार जांच कर रही हैं, लोगों से पूछताछ कर रही हैं और ये खंगालने की कोशिश कर रही हैं कि इस आतंकी नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं। आपको एक और बात बता दें कि जब ये कार फरीदाबाद से निकलकर दिल्ली में शामिल हुई तो अगर पुलिस थोड़ी सी ज़्यादा सचेत रहती, जांच एजेंसियां थोड़ी ज़्यादा सचेत रहती तो शायद ये कार बम धमाका रोका जा सकता था, क्योंकि ये जो डॉक्टर उमर है वो फरीदाबाद की इसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था, लेकिन पुलिस समय रहते उसको गिरफ्तार करने में नाकाम रही। सचिन गौड़, फरीदाबाद।